नवाज सबसे पहले अपनी हवेली की मरम्मत करवाता है। टूटी दीवारें फिर से खड़ी होती हैं और उन पर खूबसूरत पेंटिंग सजाकर वह हवेली को एक बार फिर शाही और भव्य बना देता है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वह बिल्ली को साथ लेकर बड़े बड़े मछुआरों से मिलता है और अपनी रहस्यमयी शक्ति से उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का साथ छोड़कर कोलिन परिवार के लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। नतीजा यह होता है कि उसका मछली पकड़ने का बिजनेस फिर से तेजी से फलने फूलने लगता है, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर जूलिया को उस पर शक हो जाता है। एक रात वह देखती है कि बारनबास कैरोलिन के कमरे में झांक रहा है और वहां रखे लैंप को अजीब नजरों से देख रहा है, मानो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। जूलिया उसे रोककर बातचीत करती है और कहती है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, दिमाग का इलाज करती हूँ। अपनी कला से वह खुद बारनबास को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसकी असली सच्चाई जान जाती है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। सच सामने आने पर जूलिया एलिजाबेथ से बात करती है और कहती है, मैंने सब जान लिया है, बारनबास एक वैम्पायर है, फिर भी तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? एलिजाबेथ ठंडी सांस लेकर कहती है, यह राज ही रहने दो, उसके रहते घर वालों को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर बारनबास कैरोलिन से सीखने की कोशिश कर रहा होता है कि इस नए जमाने में प्यार कैसे किया जाता है। कैरोलिन मुस्कुराकर जवाब देती है, सबसे पहले तुम्हें अपना लुक और अजीब व्यवहार बदलना होगा, एक सामान्य इंसान की तरह जियो, फिर देखना प्यार अपने आप सिखा देगा। अगले दिन डॉक्टर जूलिया एक कदम और आगे बढ़ती है। वह बारनबास का खून निकालती है और उसे यकीन दिलाती है कि उसके अंदर इंसानी खून डालकर वह उसे फिर से इंसान बना सकती है। इसी बीच समुद्र किनारे एक सीन में हम बारनबास और विक्टोरिया को साथ साथ चलते देखते हैं। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उधर एंजेलिक अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग करती है। सब शिकायत करते हैं कि उनका बिजनेस लगातार गिर रहा है क्योंकि बारनबास का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। गुस्से में एंजेलिक कहती है, मेरी और बारनबास की मुलाकात अरेंज करो। शाम को वह बारनबास से मिलती है और उसे चेक थमाते हुए कहती है, ये पैसे लेकर मछली का कारोबार छोड़ दो, मगर बारनबास उसकी बात ठुकरा देता है। तब एंजेलिक उसके करीब आती है, उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है, हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। वह उसके साथ फ्लर्ट करती है और अंततः दोनों वैम्पायर बनकर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन बारनबास का जवाब वही रहता है, जो तुमने मेरे साथ किया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इसी बीच विक्टोरिया को एक भयानक सपना आता है। उसमें वह अपना बचपन देखती है, कैसे वह छोटी उम्र से ही जोसेट की आत्मा को देखती और उससे बातें करती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बातों को पागलपन समझकर उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया था। सपने से जागते ही वह अपने सामने वही आत्मा देखती है। वह उसके पीछे पीछे हवेली के बड़े हॉल में जाती है। आत्मा झूमर के ऊपर चढ़ती है और उसी तरह कूद जाती है जैसे उसने सालों पहले आत्महत्या की थी। अगले दिन बारनबास सबकी सहमति से हवेली में एक भव्य पार्टी रखता है और पूरे शहर से कई लोगों को बुलाता है। महफिल अपनी रौनक पर होती है। तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है। डेविड एक कमरे के बाहर खड़ा होता है और कहता है, पापा ने मना किया है कि कोई भी अंदर न जाए। ये सुनते ही बारनबास को शक हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वह चुपके से खिड़की पर चढ़कर झांकता है और देखता है डेविड का पिता रोजर एक लड़की के साथ रंगरेलियां मना रहा है। बारनबास समझ जाता है कि रोजर अपने ही परिवार के साथ बेवफाई कर रहा है। इसी बीच बाहर विक्टोरिया खड़ी होती है। बारनबास उसके पास जाकर उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन विक्टोरिया अपने बचपन का काला सच बताने लगती है। वह कहती है, मुझे बचपन से ही एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, मगर मेरे माता पिता इसे समझ नहीं पाए। इसी वजह से मेरा बचपन दर्द और तकलीफा में बीता। एक दिन वही आत्मा मुझे कॉलिनवुड ले आई और जब यहाँ आकर तुमसे मिली तो लगा जैसे सदियों से तुम्हें जानती हूँ। शायद मेरी किस्मत ही थी कि मैं तुमसे मिलूं। अब तुम मुझे अपने जैसे लगने लगे हो। ये कहकर वह धीरे धीरे उसके करीब आती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन ये सब दूर से एंजेलिक देख रही होती है, जो बिना बुलाए ही पार्टी में पहुंच गई थी। पार्टी के बाद बारनबास सीधे डॉक्टर जूलिया के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि जूलिया उसके शरीर से निकला खून खुद को चढ़ा रही है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। जूलिया उसे इंसान बनाने का नाटक कर रही थी, जबकि असल में वह खुद अमर बनने की कोशिश कर रही थी। इस धोखे से गुस्से में भरकर बारनबास उसे वहीं मार डालता है और बिल्ली की मदद से उसकी लाश को समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। उसी रात रोजर हवेली का एक गुप्त दरवाजा खोजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बारनबास उसे पकड़ लेता है। उसे पहले से पता था कि रोजर ने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की माँ से शादी की थी। वह रोजर को दो विकल्प देता है, पहला, यहाँ रहो और डेविड का सच जाओ, और हमेशा के लिए गायब हो जाओ। रोजर बिना सोचे समझे दूसरा रास्ता चुनता है और अपने बेटे को छोड़कर हवेली से हमेशा के लिए चला जाता है। अपने पिता को जाते हुए देखकर डेविड रोते हुए सीढ़ियों की तरफ भागता
लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और ऊपर से एक भारी झूमर उसके ऊपर गिरने लगता है। बारनबास पलक झपकते ही वहां पहुंचता है और डेविड की जान बचा लेता है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी तेजी और ताकत किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी धूप की एक किरण बारनबास पर पड़ती है और उसकी त्वचा जलने लगती है। चीखते हुए उसका शरीर आग पकड़ लेता है, मगर बिल्ली तुरंत उस पर पानी डाल देती है और उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद हवेली में मौजूद सभी लोगों पर सच्चाई उजागर हो जाती है। बारनबास वास्तव में एक वैम्पायर है। लोग सहम कर उसे घूरते हैं और डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। विक्टोरिया भी अब समझ जाती है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है और इसी डर से वह भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। इसके बाद बारनबास सीधे एंजेलिक के पास जाता है और उससे गुहार लगाता है कि वह उसे इस श्राप से मुक्ति दिला दे। लेकिन एंजेलिक उसकी बात पर ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरे साथ रहो, मेरे प्रेमी बनो और इस बिजनेस को मेरे साथ मिलकर चलाओ, या फिर हमेशा के लिए उस ताबूत में सड़ते रहो। बारनबास उसकी पेशकश ठुकरा देता है और कहता है, मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। उसकी यह बात सुनकर एंजेलिक की आंखों में नफरत और भी गहरी हो जाती है। वह बातों बातों में डॉक्टर जूलिया का नाम छेड़ती है, मानो जानबूझकर उसे उकसा रही हो। गुस्से में आकर बारनबास कबूल कर बैठता है कि हाँ, जूलिया को उसी ने मारा था। बस यही वो गलती थी जिसका इंतजार एंजेलिक कर रही थी। जैसे ही बारनबास वहाँ से निकलता है, एंजेलिक अपने काले जादू का इस्तेमाल करती है और पलक झपकते ही उसे फिर से ताबूत में कैद कर देती है। लोहे की मोटी जंजीरों से उसका पूरा शरीर बांध देती है ताकि वो दोबारा बाहर न निकल सके। फिर अपने आदमियों को हुक्म देती है और बारनबास को खींचते हुए उसकी ही फिशिंग फैक्ट्री तक ले जाती है। वहाँ वह आग लगा देती है। शोलों में जलती फैक्ट्री और धुएं से भरता आसमान मानो उसकी जीत की गवाही दे रहे हों। इसके बाद एंजेलिक ताबूत सहित बारनबास को एक घने सुनसान जंगल में बने टूटे फूटे खंडहर नुमा घर में छिपा देती है और ठंडी मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एंजेलिक के जाते ही वहाँ डेविड पहुँचता है, जिसे उसकी माँ की आत्मा ने रास्ता दिखाया था। छोटे से बच्चे ने हिम्मत जुटाकर ताबूत की जंजीरें खोली और बारनबास को आजाद कर दिया।